हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त ब्रिजेश पांडे आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट मंत्रा विद ब्रिजेश में। तो दोस्तों, स्टॉक एनालिसिस की सीरीज में आपका एक बार से फिर से स्वागत है। आज हम स्टॉक एनालिसिस में भारत की छठवीं सबसे बड़ी कंपनी आईटीसी की एनालिसिस करने वाले हैं। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय में आईटीसी ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है और काफ़ी तेज़ी से ऊपर आया है। तो इसके बाद दोस्तों, इसमें काफ़ी निवेशकों के पैसे लगे हुए हैं या लगाना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं। तो उनको क्वेरी जारी है कि इसमें क्या किया जाए, इसमें ले सकते हैं, नहीं ले सकते, प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्या है। तो ये सब चीज़ों को दोस्तों आज के हम इस वीडियो में एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि क्या आईटीसी अभी भी लेने लायक है या नहीं है, और आगे का इसका फ्यूचर कैसा लगता है, ये किस सेक्टर में काम करती है, इसके कहाँ कहाँ से कितने रेवेन्यूज आते हैं और आगे के लिए इनका क्या फ्यूचर प्लान है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में डिटेल में एनालाइज करेंगे और देखेंगे आईटीसी यहाँ से क्या हो सकता है उसमें और कैसा लगता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, बट उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए, सो दैट कि आगे चल के जब भी मैं नए वीडियोज़ बनाऊँ या अपलोड करूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको आए और आप उस वीडियो को देख सकें दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो आईटीसी दोस्तों, अगर हम समझें कि आईटीसी क्या है, कैसे काम करते हैं, सबसे पहले वो चीज़ समझते हैं कि आईटीसी का मतलब किस किस सेक्टर में कहाँ काम करते हैं और कहाँ से उसको कितना पैसा आता है। तो आईटीसी देखेंगे दोस्तों, तो आईटीसी आज के समय में जो काम कर रही है, इसके करीब 7 ऐसे सेक्टर हैं जिसमें काम करती है, लाइक एफएमसीजी, होटल, सॉफ्टवेयर, पैकेजिंग एंड मूविंग, पेपर एंड एग्रीकल्चर बिजनेस। इन सब चीज़ों में दोस्तों आईटीसी काम करती है। तो कंपनी के जो बिजनेस हैं दोस्तों, 13 बिजनेस है जो 5 सेगमेंट में डिवाइडेड है। और दोस्तों, आईटीसी 90 से ज़्यादा कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट आज के दिन पे एक्सपोर्ट करती है, वहाँ से बिजनेस करती है। और आईटीसी की अगर देखें दोस्तों, तो मेन जो इनका बिजनेस है, ये एक सिगरेट है जिसके बारे में आप सबको पता ही होगा कि आईटीसी सिगरेट के लिए काफ़ी फेमस है। दूसरा एफएमसीजी है, होटल है एंड पेपर एंड पैकेजिंग है। तो दोस्तों, पेपर एंड पैकेजिंग का बिजनेस इन्होंने शुरू किया था, वो सिगरेट के लिए शुरू किया था मेनली, कि सिगरेट जो लोग बनाते हैं उसके लिए पेपर एंड पैकेजिंग का शुरू किया था। और आगे चल के उसको भी उन्होंने और चीज़ें लाते गए, उसको और बड़ा करते गए। ऐसे देखेंगे दोस्तों, आईटीसी ने 2005 में एफएमसीजी सेक्टर में अपने कदम रखे थे और उन्होंने 2005 शुरू किया था। और 2005 में देखेंगे दोस्तों, 2005 में जब इन्होंने एफएमसीजी में अपने पैर रखे थे, तो उस साल देखेंगे दोस्तों, उस साल एफएमसीजी में 2005 में इनको आईटीसी को करीब 500 करोड़ रेवेन्यू आता था एफएमसीजी से। और आज के दिन पे देखेंगे तो ये रेवेन्यू बढ़ के दोस्तों 500 करोड़ से बढ़कर 15,000 करोड़ हो गए हैं। और इस बीच में देखेंगे दोस्तों, तो आईटीसी ने काफ़ी अच्छे और बड़े ब्रांड्स डेवलप किए हैं, जिसमें आप देखेंगे तो आईटीसी के, अगर हम ब्रांड्स की बात करेंगे, आईटीसी के बड़े ब्रांड्स कौन से हैं, कहाँ पे, कैसे, तो इसमें देखेंगे दोस्तों, तो आशीर्वाद आटा जो है ये आईटीसी का है। बिंगो, सनफिश बिस्किट है जो है ये का है। सेवरॉन आप देखेंगे उनका। और बाकी जैसे मैंने पेपर प्रोडक्ट्स में बोला, तो क्लासमेट जो नोटबुक्स और जैसे बनाती है क्लासमेट, इनकी ये सब है। तो ये सब दोस्तों आप देखेंगे ये है। प्लस इसके अलावा दोस्तों फियामा, मंगलदीप अगरबत्ती, इंगेज डियो, इस तरह के इनके प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में आज के दिन पे काफ़ी फेमस है और काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं दोस्तों। एफएमसीजी में देखेंगे दोस्तों, एफएमसीजी में आईटीसी के जो मेन कंपटीटर्स हैं, एचयूएल, नेस्ले, ब्रिटानिया, ये सब हैं। तो एचयूएल में देखेंगे दोस्तों, एचयूएल में जो इनके पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं आईटीसी के, वो एचयूएल के साथ में कंपेयर होते हैं। जो इनके नूडल्स हैं, नूडल्स की कंपैरिजन इनकी नेस्ले के साथ में होती है। और बिस्किट के जो प्रोडक्ट्स हैं मोस्टली वो ब्रिटानिया के साथ में इनके कंपेयर होते हैं। तो हम आज के वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे, क्या एचयूएल, नेस्ले, ब्रिटानिया के सामने आईटीसी महंगा है, सस्ता है, उनके सामने कहाँ पे खड़ा होता है। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, आईटीसी ने कुछ बड़े ब्रांड्स डेवलप किए, जैसे आशीर्वाद आटा। आशीर्वाद आटा जो है दोस्तों, आज के दिन पे इसकी ब्रांड वैल्यू करीब 5,300 करोड़ की है। सनफिश जो है इनकी दोस्तों बिस्किट, उसकी जो ब्रांड वैल्यू आज के दिन पे है 4,100 करोड़। बिंगो की ब्रांड वैल्यू आज के दिन पे 2,700 करोड़ है और क्लासमेट की 1,600 करोड़ है। इस तरह से इन्होंने अपने एफएमसीजी सेक्टर को, अपने एफएमसीजी बिजनेस को इतना ग्रो किया, यहाँ तक लेके आए दोस्तों। और अगर आईटीसी की दोस्तों बात करें कि इनके जो ये
5 सेगमेंट में बटे हुए हैं इनके कारोबार। तो किस सेक्टर से इनको कितना रेवेन्यू आता है उसमें देखिए, तो आज भी दिन देखेंगे दोस्तों, तो सिगरेट इनका जो है सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। सिगरेट में देखेंगे दोस्तों, तो सिगरेट से इनको 37% का रेवेन्यू आता है, और एफएमसीजी सेक्टर से देखेंगे तो 24% का कंट्रीब्यूशन आता है, और एग्री बिजनेस से देखेंगे इनको 25% का कंट्रीब्यूशन आता है, और पेपर एंड पैकेजिंग जो है इनका वहाँ से 12% का, और होटल में देखेंगे तो होटल में से 2% का इनको रेवेन्यू आता है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया, एफएमसीजी सेक्टर से आज के दिन पे इनको जो टोटल रेवेन्यू आ रहा है, वो टोटल रेवेन्यू में इनका 25% का कंट्रीब्यूशन एफएमसीजी सेक्टर कर रहा है। बट वहाँ पे रेवेन्यू में 25% कंट्रीब्यूशन करने के बाद, लेकिन अगर प्रॉफिट में देखेंगे दोस्तों, तो प्रॉफिट में उसका जो कंट्रीब्यूशन है खाली 3% का है। ये ऐसा क्यों है? वो ऐसा इसलिए है दोस्तों कि देखो, अगर कोई भी कंपनी या कोई भी ब्रांड मार्केट में जब नए आते हैं, तो वो उस मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए, अपनी कस्टमर बेस बनाने के लिए, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए शुरू में वो कम मार्जिन पे काम करते हैं, कम मार्जिन पे लोगों को अपने प्रोडक्ट्स सेल करते हैं। अगर आज के दिन पे शुरू में आईटीसी आके अगर उसको एचयूएल से, ब्रिटानिया से, नेस्ले से कम्पीट करना है, और जो एचयूएल, ब्रिटानिया और नेस्ले जिस भाव पे अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसी भाव पे अगर आईटीसी भी बेचे, तो क्या होगा कि जो नेस्ले आईटीसी के जो कंज्यूमर है वो आईटीसी के प्रोडक्ट्स नहीं लेंगे, क्योंकि वो अगर आपको वही चीज़ आपको नेस्ले की मिल रही है उतने भाव में, और उसी भाव में आपको आईटीसी की मिल रही है जिसका आपका चीज़ में आपको कुछ पता नहीं है, जान नहीं है, आपने यूज़ नहीं किया, तो आप ऑब्वियसली आप उस एचयूएल के प्रोडक्ट या फिर नेस्ले के प्रोडक्ट लोगे। तो इस चक्कर में दोस्तों आईटीसी ने अपना मार्केट बेस बढ़ाने के लिए शुरू में कम मार्जिन पे काम किया, अपने प्रोडक्ट्स को पुश किया, जिससे मार्केट में इनकी एक पहचान बन सके। और आज के दिन पे देखेंगे दोस्तों, आईटीसी ने पिछले 10 साल 12 साल में जो काम किया, अब उसका रिजल्ट आने लगा है। अब इनके जो प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में काफ़ी अच्छे से दिखते हैं और बिकते भी हैं, और ये धीरे धीरे अब जो लो मार्जिन पे काम कर रहे थे वो उसको धीरे धीरे ये अपने मार्जिन को बढ़ा रहे हैं, वो ऊपर लेके जा रहे हैं, जिससे आईटी एफएमसीजी सेक्टर से इनके आगे रेवेन्यू बढ़ने के ज़्यादा चांसेस है। एक चीज़ तो ये जो फ्यूचर में इनको लगता है कि एक चीज़ इनके लिए बेनिफिशियल होगी। दूसरा चीज़ दोस्तों, इनका जो होटल कारोबार है, होटल कारोबार से इनका सबसे कम रेवेन्यू आता है, और वहाँ से इनको आप देखेंगे बॉटम लाइन में अगर प्रॉफिट में भी देखेंगे, तो प्रॉफिट में भी आईटीसी में होटल्स का मोस्टली लॉस में चल रहे हैं, वहाँ से कुछ रेवेन्यू नहीं आ रहा है। तो आईटीसी की ऐसी प्लानिंग चल रही है कि आगे चल के कुछ समय में ये होटल कारोबार को अपने अलग कर देंगे, उसको डीमर्ज कर देंगे। तो अगर ये आगे चल के आईटीसी अपने होटल कारोबार को अलग करती है, डीमर्ज करती है, तो वो आईटीसी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, वहाँ से आईटीसी का शेयर री-रेट हो सकता है। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, सिगरेट में इनका आज के दिन पे भी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है, और आपको पता होगा कि सिगरेट में जैसे भारत में सिगरेट या टैबेको प्रोडक्ट्स के ऊपर जो भी है एडवर्टाइजिंग बैन है, एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकते। तो आज के दिन पे देखेंगे दोस्तों, तो आईटीसी सिगरेट कारोबार में 80% का मार्केट लेके बैठा है, इस सेक्टर का ये मार्केट लीडर है। और जिस हिसाब से इसमें इस सेक्टर में टैबेको प्रोडक्ट्स के ऊपर एडवर्टाइजिंग के ऊपर बैन है, तो नए प्लेयर्स को आना, इसमें एंट्री करना बहुत ही मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है दोस्तों। अगर आपको कोई भी आपके नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो जब तक आप उसकी एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग नहीं करोगे, लोगों को पता नहीं चलते। और आज के दिन पे जब ये चीज़ों के ऊपर बैन है, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये एक आईटीसी के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, कि क्योंकि अब नए प्लेयर्स को वो स्कोप, वो जगह चीज़ नहीं है जो आईटीसी के पास है। आईटीसी ऑलरेडी मार्केट का शेयर लेके बैठा है, मार्केट का बड़ा प्लेयर है, उसमें 80% मार्केट होल्ड करता है। तो नए प्लेयर आके जब एडवर्टाइज आप नहीं कर सकते हो, आप ब्रांडिंग नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हो, कहाँ से सस्टेन करो, कहाँ से आपका सेल्स लेके आओगे। तो आईटीसी को सिगरेट कारोबार में आने वाले समय में कोई चैलेंज आए ऐसा दिख नहीं रहा है। अगर अब दोस्तों अब हम जाते हैं अगली इनकी एनालिसिस पे, जिसमें देखेंगे कि आईटीसी एफएमसीजी सेक्टर में जिस हिसाब से ग्रोथ कर रही है, वहाँ पे उनको अपने नए फ्यूचर प्लान्स लाने, नए डेवलपमेंट कर रहे हैं, और वहाँ से जहाँ से आईटीसी की री-रेटिंग हो सकती है। तो उसमें जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं लाइक एचयूएल, मैरिको, पीएनजी, ब्रिटानिया, नेस्ले, तो इनके सामने आईटीसी कहाँ पे खड़ा है,
क्या आईटीसी इनके सामने सस्ता है, महंगा है, ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, क्या है, इन सब चीज़ों को देखते हैं। तो अगर आईटीसी का हम देखेंगे दोस्तों, तो आईटीसी आज के दिन पे 12 मंथ ट्रेलिंग पी देखेंगे उसका, तो उसका जो TTM पी है वो 20.5 का है। उसके सामने अगर हम HUL का देखेंगे दोस्तों, तो HUL करीब 60 के पी पे है, मेरिको 52 के, PNG 76 के, ब्रिटानिया 47 और नेस्ले 80.5। तो अगर ये TTM पी पे देखें तो उस टर्म पे आईटीसी आज के दिन पे दोस्तों देखेंगे तो काफ़ी सस्ता मिल रहा है कंपेयर टू इट्स पीयर्स। अगर आप इसके जो कंपटीटर्स उसके सामने देखेंगे तो आईटीसी काफ़ी सस्ता है। वो वहाँ पे आईटीसी आईटीसी को आज के दिन को वैल्यूएशन नहीं मिल रही, क्योंकि एफएमसीजी में जैसे मैंने बताया दोस्तों, ये आज के दिन पे लो मार्जिन पे काम कर रहे थे, बट वो धीरे धीरे मार्जिन जिस हिसाब से बढ़ रहा है, तो आप आईटीसी का वो देखेंगे मार्केट आगे चल के ये प्रीमियम आईटीसी को भी देगा। और प्राइस टू बुक पे देखेंगे दोस्तों, तो अगर प्राइस टू बुक देखें तो प्राइस टू बुक पे आईटीसी आज के दिन पे करीब 9 टाइम्स प्राइस टू बुक ट्रेड कर रहा है। उसके सामने HUL देखेंगे तो 12.5, मेरिको देखे 20 टाइम्स, PNG देखे 62 टाइम्स, ब्रिटानिया 42 और नेस्ले 83 टाइम्स। तो प्राइस टू बुक का टर्म पे भी दोस्तों देखेंगे तो आईटीसी यहाँ पे भी अपने पीयर्स के सामने सस्ता मिल रहा है, और बाकी जो इसके पीयर्स है काफ़ी अच्छी और ज़्यादा प्रीमियम कमांड कर रहे हैं। और आरओई देखेंगे दोस्तों, तो आरओई अगर हम देखें आईटीसी का है क्या है, उसका सामने उसके पीएस का आरओई क्या है, आरओई देखेंगे दोस्तों, तो आईटीसी का आरओई जो है 27.75 का आ रहा है, HUL का 20.1। HUL से ज़्यादा आरओई आईटीसी का है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आईटीसी जो है HUL को आरओई टर्म्स में बीट कर रहा है, बट फिर भी इसको मार्केट वो वैल्यूएशन नहीं दे रहा है। मेरिको का देखेंगे दोस्तों, मेरिको का आरओई 34 का है, PNG का 78, ब्रिटानिया 65 और नेशनल 97। तो ये आरओई देखो, बाकी जो पीयर्स इनके आरओई इसलिए ज़्यादा है क्योंकि दोस्तों क्योंकि ये अपने मार्जिन पे अच्छे मार्जिन पे काम कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने उस सेक्टर के उस प्रोडक्ट के लीडर हैं। और अगर रिटर्न की बात करें दोस्तों, तो रिटर्न में किसने कितना दिया है, तो अगर पिछले एक साल का रिटर्न देखें तो पिछले एक साल में दोस्तों आईटीसी ने 61% रिटर्न दिया है, HUL ने 12%, मेरिको ने 1%, PNG ने 1.5%, ब्रिटानिया ने 30% और नेस्ले ने करीब 23% का रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आईटीसी अपने पीयर्स को बीट कर रहा है। तो ये आईटीसी की जो तेजी आई है दोस्तों, आप पिछले 6 महीने में ही मोस्टली 6-8 महीने में ज़्यादा तेजी आई है नेस्ले अपना आईटीसी की, इसकी वजह से आईटीसी में इतनी तेजी देगी। बाकी अगर हम प्रॉफिट में देखें कंपेयर करके दोस्तों, ये प्रॉफिट कितना कमा रही है, तो पिछले फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के ये है, 22-23 में देखिएगा दोस्तों, तो आईटीसी ने करीब 19.5 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया। उसके सामने HUL ने 10,000 करोड़, मेरिको ने 1,300 करोड़, PNG ने 575 करोड़, ब्रिटानिया ने 2,300 करोड़ और नेस्ले ने भी करीब 2,400 करोड़। तो प्रॉफिट में देखेंगे दोस्तों, तो प्रॉफिट में भी आईटीसी के आसपास कोई नहीं है। आईटीसी प्रॉफिट में भी ऑलमोस्ट अपने नेक्स्ट जो नियर बाई पीयर है HUL, उसका डबल प्रॉफिट दे रही है दोस्तों। और सेल्स में भी देखेंगे दोस्तों, सेल्स में जो इनका रेवेन्यू का जो सेल्स में देखेंगे तो सेल्स में पिछले फाइनेंशियल ईयर में इस आईटीसी का जो सेल्स था करीब 71,000 करोड़ है, HUL का 60,000 करोड़, मेरिको का 9,700 करोड़, PNG 3,900 करोड़, ब्रिटानिया 16,000 करोड़ और नेशनल ये भी 17,000 करोड़ के आसपास में। तो रेवेन्यू टर्म्स में भी देखेंगे दोस्तों, तो रेवेन्यू टर्म्स में भी आईटीसी बाकी अपने जो पीयर्स हैं इनके उनसे काफ़ी आगे है। और अगर कर्जे की बात करें, डेप्ट कितना है इनके पास, तो आईटीसी दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ की जीरो डेप्ट कंपनी है। इसके ऊपर आईटीसी के ऊपर 1 रुपये का कर्जा नहीं है, एकदम ये कैश रिच कंपनी है। इसको मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़े घटे इस सब चीज़ से कहीं से कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा दोस्तों आईटीसी में आपको जो प्राइस एप्रिसिएशन मिलेगा ही। इसके अलावा दोस्तों आप आईटीसी में देखेंगे तो ये डिविडेंड यील्ड आपकी आईटीसी में बहुत अच्छी है। आप आईटीसी ने डिविडेंड भी आपको हर साल अच्छा खासा रिटर्न देती है। आप डिविडेंड यील्ड भी देखेंगे तो कभी इस समय प्राइस बढ़ गया है तो उसके साथ कम हो जाएगा, तो 4 से 5% के बीच में आईटीसी का डिविडेंड यील्ड भी आता है। अब दोस्तों अगर हम आईटीसी की रिजल्ट्स की बात करें कि आईटीसी ने पिछले 5 क्वार्टर में कैसे परफॉर्म किए क्या है, तो आपके सामने ये देखिए आईटीसी के पिछले 5 क्वार्टर के रिजल्ट है दोस्तों।
तो क्वार्टर के नहीं, फाइनेंशियल ईयर के हमने लिए हैं, सो दैट कि आपको पिछले 5 साल में क्या हुआ आईटीसी में ये आपको समझ में आए। तो आईटीसी में देखेंगे दोस्तों 2019 में इनका टोटल रेवेन्यू जो था 48,352 करोड़ और प्रॉफिट उन्होंने उस साल गेन किया था 12,800 करोड़ का करीब। और FY20 में इन्होंने 49,400 करोड़ का प्रॉफिट और 15,500 करोड़ का प्रॉफिट किया था। और FY21 में देखेंगे दोस्तों, FY21 में आईटीसी ने करीब 49,200 करोड़ का रेवेन्यू और करीब 13,400 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया था। FY22 में देखेंगे तो FY22 में देखेंगे दोस्तों तो करीब 60,500 करोड़ 60,660 करोड़ 70 करोड़ इन्होंने रेवेन्यू रजिस्टर किया। और प्रॉफिट देखेंगे दोस्तों, प्रॉफिट करीब 15,500 करोड़ का। और FY23 में देखेंगे दोस्तों, जो अभी मार्च क्वार्टर हमारा एंड हुआ है उसमें करीब उन्होंने 70,900 करोड़ का रेवेन्यू और करीब 19,500 करोड़ का प्रॉफिट रजिस्टर किया है। तो आप देखेंगे दोस्तों, तो कंटिन्यूसली हर साल आईटीसी के रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ग्रो कर रहे, खाली FY21 में वो भी इसलिए दोस्तों आपको पता होगा कि FY21 में ही कोविड आया था और जिसकी वजह से काफ़ी कुछ पाबंदी या थी तो नहीं हो रहा था। बट उस पीरियड में भी आप देखेंगे दोस्तों, तो आईटीसी ने इतना कुछ ज़्यादा अंडर परफॉर्म नहीं किया, इतना खराब नहीं किया। तो ये अगर इस हिसाब से देखिए दोस्तों, रेवेन्यू टर्म्स पे भी आईटीसी एकदम स्टेबल और साउंड कंपनी दिखती है। बाकी इसके अलावा दोस्तों हम एक और डेटा जो मोस्टली क्लोजली मॉनिटर करते हैं कि किसी भी कंपनीज में जो बड़े प्लेयर जो इंस्टीट्यूशनल है उनकी कैसी होल्डिंग है, वो क्या कर रहे हैं, बाय के शेयर को ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, उनकी होल्डिंग में है कि नहीं है। तो इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग में देखेंगे दोस्तों, तो हमने मार्च 2022 के क्वार्टर से लिया है और मार्च 2023 के क्वार्टर तक देखेंगे। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, जो ब्लू कैंडल वो एफआईएस की होल्डिंग है और जो ऑरेंज कैंडल है वो डीआईएस की होल्डिंग है और जो ग्रे कैंडल है वो पब्लिक होल्डिंग है। FY22 में देखेंगे हम दोस्तों, तो FY22 में एफआईएस की होल्डिंग जो करीब थी इसमें करीब 12% की थी, डीआईएस की होल्डिंग जो इसमें थी वो करीब 43% की थी और रिटेल होल्डिंग जो थी पब्लिक की होल्डिंग वो करीब 45% की थी। और जून 2022 के क्वार्टर में देखेंगे दोस्तों, जून 2022 के क्वार्टर में एफआईएस ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई थोड़ी, उनकी होल्डिंग जो 12% थी वो 12% से बढ़ के 12.68% हो गई। डीआईएस ने भी यहाँ पे दोस्तों अपना स्टेक थोड़ा इंक्रीज किया, वो 42.82% हो गई और पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी कम हुई, वो 44.51 हो गई। और सितंबर 22 के क्वार्टर में देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे एफआईएस के होल्डिंग में बहुत बड़ा जंप था, ऑलमोस्ट 30% की एफआईएस ने अपनी होल्डिंग इस क्वार्टर में अपनी इंक्रीज की आईटीसी में। और यहीं से देखिए दोस्तों, इसी क्वार्टर से आईटीसी लगातार ऊपर जा रहा है। तो इस क्वार्टर में आप देखेंगे दोस्तों, तो जो जून क्वार्टर में एफआईएस की होल्डिंग थी 12.68 थी, वो बढ़ के 42.68% हो गई एफआईएस की होल्डिंग। और डीआईएस की होल्डिंग थोड़ी कम हो गई, 42.82 से घटकर 42.42 और रिटेल होल्डिंग जो होती थी दोस्तों वो 44.5% से घट करके सीधा 15% के आसपास में आ गई। तो पूरा पब्लिक के जो शेयर थे दोस्तों वो एफआईएस ने खरीद लिए। और दिसंबर 2022 में का क्वार्टर हम देखें दोस्तों, दिसंबर 2022 के क्वार्टर में भी आप देखेंगे एफआईएस ने इसमें और भी अपनी थोड़ी स्टेक बढ़ाई, जो 42.99% लेके गए। डीआईएस की होल्डिंग यहाँ पे फिर से थोड़ी कम हुई 42.23 और पब्लिक होल्डिंग भी थोड़ी कम हुई, वो 42.78। और मार्च क्वार्टर जो अभी गया है दोस्तों, इसमें हम अगर देखें एफआईएस की होल्डिंग क्या है, तो एफआईएस की इसमें होल्डिंग दोस्तों देखेंगे तो 43.35%, डीआईएस की होल्डिंग 42.12% और पब्लिक की होल्डिंग 14.5%। तो ये देखिए दोस्तों, फिर से वही कहानी रिपीट हो रही है कि जब कोई शेयर चल रहा है, जब उसमें मोमेंटम आ रहा है, जब उसकी री रेटिंग हो रही है, तो हमारे रिटेलर्स उस शेयर्स को बेच के निकल रहे हैं। और उस शेयर्स को कौन ले रहा है, हमारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ले रहे हैं, जो जिनके पास कंपनियों की इनसाइड नॉलेज रहती है, जो कंपनियों को मैनेजमेंट से मिल के उनके फ्यूचर प्लान, उनके आगे की ग्रोथ स्टोरी वो समझते हैं और उसके बाद वो शेयर खरीदते हैं। तो वो उन सब चीज़ करने के बाद देखिए एफआईएस डीआईएस लगातार इसमें अपने स्टेक्स बढ़ाए हुए हैं, बना रहे हैं और हमारी रिटेल पब्लिक इसको बेच रही है।
इन सब चीज़ों को डेटा एनालाइज करने के बाद दोस्तों आईटीसी पे हम एक कंक्लूजन पे जो पहुँचे हैं कि आज के दिन पे आईटीसी ऐसा शेयर है जो एक इन्वेस्टर को सुकून की नींद दे सकता है। आप आईटीसी की अगर आप शेयर लेते हो या आपके पोर्टफोलियो में है तो आप बिना टेंशन के, बिना रिस्क के आप आईटीसी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो और चैन की नींद सो सकते हो। उसमें आईटीसी में क्या हो रहा है क्या ना, उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। और आईटीसी में दोस्तों अगर यहाँ से थोड़ी करेक्शन मिले, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आए और नीचे के थोड़े लेवल पे मिले, करीब 360-70 के आसपास में अगर मिले, तो वहाँ पे आईटीसी को एक्यूमुलेट के 370 से 400 के बीच में आईटीसी को जमा कीजिए। और आने वाले समय में अगर दोस्तों यहाँ से आईटीसी 2 गुना 3 गुना हो जाए तो कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि आईटीसी पिछले 7 साल से मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहा था और 7 साल का ये ब्रेकआउट हुआ है दोस्तों। 7 साल पहले आईटीसी का जो भाव था 370 आया था और अब जैसे आप देखोगे 370 को जैसे आईटीसी ने क्रॉस किया है, ये रॉकेट बन गया है। रोज मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, ये ऊपर ही जा रहा है। तो अगर दोस्तों ये आपको आईटीसी में निवेश करना चाहते हो, आईटीसी को देख रहे हो निवेश कर लिए, तो इस तरह से देख सकते हो कि आईटीसी को लोअर लेवल पे बाय कीजिए और हायर लेवल को लिए उसको होल्ड कीजिए। अगले 2 साल 3 साल 5 साल के लिए होल्ड कीजिए। इसमें काफ़ी अच्छा पैसा बनने की गुंजाइश है जिस हिसाब से इतना आगे के फ्यूचर प्लान है और जिस हिसाब से ये एफएमसीजी में ग्रो कर रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा बन सकता है दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों हमारा आईटीसी के ऊपर एनालिसिस। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाकी दोस्तों मिलते फिर और किसी वीडियो जिसमें हम किसी और स्टॉक को एनालाइज करेंगे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।